Hey everyone, this is Aditi and you are watching Win Theory. Welcome to my channel guys. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब कोड एंड एक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अब आप देखिए, एक्ट पढ़ते हैं हम लोग, हिंदू मैरिज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। इसी तरीके से हम कोड भी पढ़ते हैं, इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्ट एंड कोड के बीच में डिफरेंस। एक्ट क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। एक्ट इज़ अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। अब एक्ट वो लॉ है जिसे लेजिस्लेचर पास करते हैं, बट इसका प्रोसीजर क्या है, एक्ट बनाया कैसे जाता है, पहले हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर इस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जहाँ इस पर डिस्कशन होता है, इस पर वोटिंग की जाती है। और जैसे ही ड्राफ्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है वो बिल बन जाता है। अब अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस एंड प्रेसिडेंट की कंसेंट इस बिल को मिल जाए तो ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये है हमारा पूरा एक्ट का प्रोसीजर। अब हम स्टार्ट करते हैं कोड, कि कोड क्या होता है। कोड इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज। कोड जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज का कलेक्शन है। अब ये कैसे है इसको थोड़ा समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ था वो अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल था। जिस तरह आज हमारे पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, यानी कि हिंदूज़ का अलग लॉ, मुस्लिम्स का अलग लॉ। उसी तरीके से उस टाइम पे पर्सनल लॉ की सिचुएशन थी कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कुछ और लॉ है, दूसरे पर्टिकुलर एरिया में कुछ और लॉ है, यानी सबके अलग अलग क्रिमिनल लॉ हुआ करते थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और डिसऑर्डर क्रिएट कर रही थी सोसाइटी में। इसीलिए 1834 में लॉ कमीशन बनाया और जो भी लॉज सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे उनको एक साथ इकट्ठा करके कोड बना दिया गया। ओके, तो कोड ऐसे बनते हैं। अब हम प्रियम्बल से शुरू करते हैं। प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है, एक्ट्स के भी प्रियम्बल होते हैं। इसी तरीके से हमारा इंडियन पिनल कोड का भी प्रियम्बल है। जो प्रियम्बल होता है हमारे कोड का, ये बड़ा अच्छा सा पार्ट होता है जो हमें बिल्कुल क्लियर फॉर्म में मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है कि भाई क्या रीज़न्स थे, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स रहे इस एक्ट को लाने के, क्या इंटेंशन रहा लेजिस्लेचर का इस एक्ट के पीछे। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रियम्बल से पता चलती हैं। जो प्रियम्बल है हमारे कोड का, ये हमें मेन ऑब्जेक्टिव बताता है लेजिस्लेशन का कि इंडिया को जनरल पिनल कोड यानी कि पूरे भारत का एक पिनल कोड बनाने के पीछे क्या इंटेंशन था। ओवरऑल यही इंटेंशन था कि कोई भी डिसऑर्डर या कन्फ्यूज़न की सिचुएशन ना रहे। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रियम्बल एक की तरह होता है, एक चाबी की तरह होता है, जो हमें मेकर्स के माइंड को ओपन करके दिखाता है कि उस टाइम पे वो क्या सोच रहे थे, वो क्या अचीव करना चाहते थे इस पर्टिकुलर एक्ट से। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रियम्बल से पता चलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोडिफिकेशन ऑफ द पीनल कोड। पीनल कोड एग्जिस्टेंस में कैसे आया, एप्लीकेबल कब हुआ, फोर्स में कब आया, और ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे। जब ब्रिटिशर्स ने कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन लिया मुस्लिम्स एंड मराठास से, वो टाइम था 18th सेंचुरी का। उस टाइम पे क्रिमिनल लॉ जो था उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बैड थी। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी क्रिमिनल लॉ में। एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम लोग। अब देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी में तो सीरियस फॉर्जरीज जो थी उनकी पनिशमेंट थी इम्प्रिजनमेंट, और जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पर्जरी की जो पनिशमेंट थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी की फॉर्जरी के भी डबल थी।
यानी कि फॉर्जरी के लिए अगर कुछ थोड़ी बहुत पनिशमेंट है और दूसरी जगह परजरी के लिए डबल पनिशमेंट है। अब पहले फॉर्जरी क्या होता है? फॉर्जरी होता है जब आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, और परजरी मतलब होता है आप कोर्ट में झूठ बोल रहे हो, जैसे गवाही वगैरह दे दे टाइम पे अगर आपने झूठ बोल दिया है तो वो। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। वहाँ पे तो कोई सीरियस क्राइम है, आप कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो तब भी आपको कम पनिशमेंट मिल रही है। दूसरी जगह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आप अगर कोर्ट में भी झूठ बोल रहे हो तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही है। तो इस तरीके की सिचुएशन थी, कहीं पे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इसीलिए क्रिमिनल लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए एक लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया 1834 में, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैक्यूले एंड मेंबर्स थे मैकलॉड, एंडरसन एंड मिलेट। इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट सबमिट किया पीनल कोड का गवर्नर जनरल को 14 अक्टूबर 1837 में। इन्होंने तो सबमिट कर दिया, पर फिर इसको रिवीजन की ज़रूरत पड़ी, तो एक छोटी सी कमेटी बनाई गई जिसे कहा गया कि आपने इसको रिवाइज़ करना है, और उन्हें रिवीजन के लिए इसको दे दिया गया। इसके मेंबर्स थे बीथ्यून एंड पीको। इन दोनों को अपॉइंट किया गया 26 अप्रैल 1845 में। अब कमेटी ने ये जो रिवाइज्ड वर्जन था इसको दो पार्ट्स में सबमिट किया, पहले को 1846 में और दूसरे को 1847 में। अब इस रिवाइज्ड वर्जन को प्रेजेंट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 1856 में, एंड फाइनली अप्रूवल मिल गया, एंड बड़ी केयरफुल रिवीजन के साथ, केयरफुल कंसिडरेशन के साथ इसको अप्रूव कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल काउंसिल ने अपनी एसेंट दे दी पीनल कोड को 6 अक्टूबर 1860 में। एसेंट मिली 6 अक्टूबर 1860 में, एंड ये फोर्स में आया 1 जनवरी 1862 में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए कि जो हमारा इंडियन पीनल कोड है वो फोर्स में 1 जनवरी 1862 में आया है। दोनों अलग चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।